अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल हमने थर्ड प्लेस का पहला वावल देखा था और आज हमने थर्ड प्लेस का दूसरा वावल देखना है। थर्ड प्लेस में दो असूल आपको याद होंगे जो कल हमने पढ़े हैं कि फर्स्ट स्ट्रोक थ्रू द लाइन लिखी जाएगी और वावल एंड ऑफ द सेकंड स्ट्रोक लगेगा। कल हमने लॉन्ग ई का साउंड पढ़ा था और वावल हैवी डॉट लगाया था। आज हमने थर्ड प्लेस का दूसरा वावल देखना है। तो कोई भी वर्ड जिसमें शॉर्ट आई की आवाज आ रही हो थर्ड प्लेस का वावल कहलाएगा। जैसे इट, इफ, इसके साथ वावल हम हैवी डॉट ही लगाएंगे क्योंकि आगे जाके वैसे भी हमने वावल छोड़ देने हैं तो ज्यादा वावल को मिक्सअप करने की जरूरत नहीं है। हमने प्लेसेस से वर्ड की पहचान करनी है। फर्स्ट स्ट्रोक थ्रू द लाइन, वावल वावल एंड ऑफ सेकंड स्ट्रोक लगेगा। साउंड शॉर्ट आई। उर्दू में अगर बात करें तो अलिफ ज़ेर ई का साउंड आएगा। वावल हैवी डॉट। एग्जाम्पल के लिए कुछ वर्ड्स अब लिख लेते हैं। इफ, इट, इन, इट, बिग, टिन, डिम, चिल, शिप, स्लिप, क्लिप, स्किप। अब इनकी शॉर्ट हैंड बनाकर देख लेते हैं। अच्छा, एक वर्ड देखें टेन। अब हमने सेकंड प्लेस में पढ़ा था टेन तो उसमें शॉर्ट ई की आवाज आ रही थी। सेकंड प्लेस का जो हमने सेकंड वावल देखा था उसमें शॉर्ट ई की आवाज आ रही थी जैसे टेन। तो ये लफ्ज है टेन, तो इसमें शॉर्ट आई की आवाज आ रही है। इफ, इसमें आई का साउंड पहले आ रहा है। इट, इन, आई का साउंड पहले आ रहा है। इट, बिग, टिन, डिम, चिल, शिप, स्लिप। अब इसमें तीन स्ट्रोक्स हैं। इसमें एल के बाद आई का साउंड आ रहा है, ठीक है। क्लिप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक तो थोड़ा सा नीचे ना लाइन से शुरू किया करें थर्ड प्लेस में, क्योंकि आगे हमने जो है प्लेसेस से वर्ड की पहचान करनी है तो फिर हमारे लिए मसला नहीं होगा। स्किप, जैसे वर्ड है मिन। मिन पत्नी अब इंग्लिश में है कि नहीं, मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक को कैसे, मसलन एम एन को किस तरह लिखना है। ये देखें। तो ये थे कुछ वर्ड्स जिनकी हमने शॉर्ट हैंड बनाई। अगर हम ना उर्दू में बात करें शॉर्ट आई के साउंड की, तो ये जितने भी वर्ड्स हमने लिखे हैं इनको अगर उर्दू में लिखें तो उनमें इस तरह अलिफ ज़ेर ई का साउंड आएगा। इफ अगर हम लिखते हैं, इट लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल बिग लिखते हैं, बेजेर गैफ बिग। इन लिखते हैं अलिफ ज़ेर नून इन। तो इन सब में अलिफ ज़ेर ई की आवाज आ रही उर्दू के हिसाब से अगर देखें तो, ठीक है। और वैसे इंग्लिश के हिसाब से देखें तो शॉर्ट आई का साउंड आ रहा है। आई थिंक, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो बाकी अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करते रहें। कल इंशाल्लाह इसी टाइम पे हमारी क्लास होगी। अल्लाह हाफिज।